नमस्ते अरुणाचल वासियों और मीडिया फैटर्निटी। थैंक यू सो मच हमारे बुलाने पे आप आए हैं। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि 24 जुलाई हम लोग का जो फॉल्स एलिगेशन लगाया है उसको हम लोग क्लियरफाई करने के लिए आए हैं। मेरा नाम है मिस यतुगा। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रेक्चुअल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये क्लियरफाई करने के लिए आई हूँ कि हम लोग जो 2004 से हमारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबोरेटरी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। 2017 में हम लोग का 92 लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिस रेगुलर हुआ है और उनमें से मेरा भी जो कलीग्स था वो लोग भी रेगुलर हुआ है, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं आ पाया है कि हम लोग उस टाइम को हम लोग का ज्वाइनिंग का थोड़ा इशू था। तो हम लोग उसका बाद 2018 से हम लोग ने फाइल मूवमेंट शुरू किया है। तो फाइल मूवमेंट शुरू करते करते फिर हम लोग 2020 में जब आया था तब कोविड आ गया। तो कोविड आते समय में हम लोग का 2 साल का जो सर्विस है उसने होल्ड में रख दिया डिपार्टमेंट ने। तो उसके बाद फिर हम लोग ने फिर कोविड का समय हम लोग ने बहुत सर्विस दिया गवर्नमेंट को, बहुत ये किया है। ये उस बीच में हम लोग का कलीग्स भी एक उसका भी एक्सपायरी हो गया, वो भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, वो ये नामसाई गेट में वो ड्यूटी कर रहा था ना। तो उसका बाद आफ्टर कोविड का बाद हम लोग ने फिर मूवमेंट शुरू किया। तो गवर्नमेंट को भी देखा गया है कि हम लोग का जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि उसमें कोविड में उसको पता चल गया कि बहुत कम है बोल के। तब उसने क्या किया है कि 2023 में जब हमने जो फाइल मूवमेंट स्टार्ट किया फिर से वापस ना, तब उसको लगा है कि हाँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन बहुत ज़रूरी है बोल के, तब गवर्नमेंट हम लोग को पोस्ट क्रिएशन करा दिए। तो इसके लिए हम लोग सरकार को बहुत धन्यवाद देता है कि हम लोग के हमारा सोच के कि हमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन चाहिए बोल के ना। तो उसके बाद फिर वो 23 को हम लोग का पोस्ट क्रिएशन कराने के बाद तब सरकार ने कहा कि तुम लोग को रेगुलराइज करा देगा उस बेस में बोल के। तो अभी लास्ट ईयर नर्सिंग लू का 2025 में नर्सिंग लू का रेगुलराइज करा दिया। फिर हम लोग ने बोला कि हम लोग का इतना वो लेट हो रहा है तो हम लोग का भी करा दीजिए बोला है। तो उन लोग ने कहा है कि ठीक है तुम लोग का भी बारी आएगा बोल के। लेकिन 1 साल हो गया, तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलराइज करा दीजिए, वही हमारा डिमांड है। मैं सेक्रेटरी हूँ ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रेक्चुअल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन का। ये मंथ का 24 में कुछ भाई लोग ने हम लोग का ऊपर एलिगेशन लगाया है, उसको मैं क्लियरिफिकेशन देने आया हूँ। तो उसमें तो हमारा इसमें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन बोल के उसमें हम लोग को जॉब स्कैम कर रहा है और ये पैसा उतार रहा है ऐसे बोल के एलिगेशन आया है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसमें हम लोग इतना साल सर्विस किया है, उसके हम लोग का दाग लगने नहीं देना है। हम लोग अभी तक आप सोच के देखिए, सबको पूछ के देखिए, हम लोग अभी तक आतना 1 रुपया भी नहीं उठाया, खुद खाने के लिए पैसा नहीं है। तो इतना पैसा कहाँ से हम लोग दे पाएगा ना, नहीं उठाया। इसलिए हम लोग वो एलिगेशन को टोटली कंडेम करते हैं, फॉल्स एलिगेशन है, इसलिए हम लोग उसको क्लियरिफिकेशन देने आया। इसके बाद हमारा 192 पोस्ट में हम लोग इतना साल से हम लोग गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे के आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे के आ रहा है, हम लोग को रेगुलर कर दो बोल के। कुछ सीएम साहब ने भी बोल रहे हैं जो 192 पोस्ट है किसी को डिप्राइव नहीं होगा, खुद एश्योरेंस दे रहा है। इसलिए सब हम लोग ऐसे बैठा हुआ है ना, जल्दी से जल्द कर देगा बोल के वही आशा करके बैठ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को भी थैंक्स करना चाहता है, इतना पोस्ट क्रिएशन कर दिया, इसलिए हम लोग को जल्दी से जल्द कुछ कर देने से ठीक है, डिसीजन लेने से ठीक है बोल। उसमें एलिगेशन में लगाया है कि हम लोग को पैसा उठाया है बोल के ना, उठा के गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट को जॉब स्कैम कर रहा है बोल के एलिगेशन लगा रहा है। वो एलिगेशन टोटली फॉल्स है। गवर्नमेंट को बदनाम नहीं करने, गवर्नमेंट इससे नहीं, ये गवर्नमेंट जो अच्छा गवर्नमेंट है, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, वो कुछ ऐसे ये पैसा मनी कल्चर ये सब नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग को भी एलिगेशन लगाया है कि पैसा उतारा, हम लोग पैसा नहीं उतारा, इसलिए हम क्लियर करना चाहता है बिना एविडेंस में ज़्यादा आदमी को ये सब एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। इसमें फर्दर एक्शन में हम लोग बाद में देख लेंगे। Myself Anisaring, Joint Secretary of All Arunachal Pradesh Contractual Laboratory Technician Association। हाल ही में आप लोग को हम बता दूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे हमारे भाई लोग, हमारे जो अपने
जो अनएम्प्लॉयमेंट लैब टेक्नीशियन, उसका साइड से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो टोटली मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है आप सबका आगे और उन लोगों के आगे भी मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है। तो ये उसका मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना है। आज उसी कारण से हम लोग आपके सामने मीडिया में आए हैं। वहाँ पे बताए जा रहे हैं कि हम लोग का ये जो लैब टेक्नीशियन जो एनएचएम है, एनएचएम वाला हो गया, जो हम लोग का मलेरिया एब्स्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट हो गया, जो मतलब वेरियस वो है, वो लोग को वो वहाँ पे क्लेम कर रहा है कि वो लोग जो ये लोग बैकडोर एंट्री करके आया है बोल के। तो हम वो लोग को क्लियरली बताना चाहता है कि बैकडोर एंट्री किसी ने नहीं किया है, बल्कि हमारे हर चीज़ हम लोग पूरी इंटरव्यू सिलेक्शन रिजेक्शन होके आते आ रहा है। अगर उस बीच में कोई बैकडोर एंट्री करके आया है तो हम आप लोग से हम रिक्वेस्ट करता है काइंडली उस पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग पॉइंट आउट करें और उसके ऊपर कार्रवाई करे जाए। वो हम उस चीज़ में हम भी आपको साथ देते हैं, लेकिन हमारे सबको उसी एक चीज़ से हम सबको ये बैकडोर एंट्री जायज़ करना ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हर किसी का सभी का हम लोग का जॉब इंटरव्यू सब कुछ आपको हर रेस्पेक्टिव ऑफिस में मिलेगा। आरआर का भी जिक्र किया था, जिसमें आरआर माने मतलब जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो कि वो लोग का उसमें वो लोग बताने जा रहे हैं कि उसमें रिक्रूटमेंट हिसाब से नया जितना है नया फ्रेश वो करना है। रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट से हम ये बोलना चाहता है कि और पब्लिक को ये बताना चाहता है कि हमारे लैब टेक्नीशियन अभी भी 2004 से Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. कॉन्ट्रेक्चुअल में जॉब कर रहा है, स्टिल वो लोग अभी तक ड्रीम कर रहा है कि कब तक हम लोग का जॉब रेगुलराइज होगा, कब तक हम अपना बाल बच्चा अपना फैमिली को सही घर सही परिवार कब बनाएगा बोल के सोच, यही सुविधा कब मिलेगा सोच के अभी तक भी रुका हुआ है गवर्नमेंट से। और 2004 से लेके 2010 अभी तक हम लोग क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल में अभी तक काम कर रहे हैं अरुणाचल में। हम लोग का वही है कि एक ना एक दिन हम लोग को ऊपर एक हम लोग को भी हौसला, हम लोग का भी एक गुड न्यूज़ आएगा हम लोग को ऊपर भी, और हम लोग का परिवार के ऊपर भी कुछ अच्छा होगा सोच कर हम लोग अपना मन से लगन से अपना काम अपना बेस्ट काम हम लोग गवर्नमेंट को देते आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में अभी बोलने से 22 इयर्स हम लोग का सीनियर लोग अभी तक सीनियर हो गया, हम लोग का कलीग हो गया, अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में काम कर रहा है और गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है। और अभी हाल ही में जो अब इसमें जिक्र किया है कि आरआर को, ये आरआर 2024 में लागू हुआ है, गठन हुआ है, वेरियस हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ 2004 से काम में है। तो 2004 के लिए तो बहुत ही 2010 के लिए ये और 2004 सभी के लिए बहुत ही ये नाइंसाफ़ी है ये आरआर जो, इसलिए आरआर जो बनाया है वो सही है, आने वाला कल के लिए सही है जो, लेकिन गुजरे हुए कल से जो जॉब कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, इसके लिए आप गवर्नमेंट से हम ये निवेदन करता है और रिक्वेस्ट करता हो कि कृपया हम सभी को पहले एक बार देख लें और वन टाइम रिलैक्सेशन के ऊपर भी आप एक बार चर्चा करें। यही हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहता है। उसके बाद हमारे लैब टेक्नीशियन कॉन्ट्रेक्चुअल ग्रुप में अभी लगभग 302 लैब टेक्नीशियन कॉन्ट्रेक्चुअल अरुणाचल गवर्नमेंट में कर रहा है। वो 302 लैब टेक्नीशियन जो अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि ट्रिम्स में है, यहाँ आपका आरके मिशन में है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, हर सब सेंटर हो गया, हर पीएचई हो गया, हर कम्युनिटी सेंटर में अभी सर्विस दे रहा है, अपना बेस्ट सर्विस दे रहा है। अभी तक गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम होने नहीं दिया है। भले ही हमारा काम जो रूम बंद कमरे में होता है, बाकी जैसे डॉक्टर्स हो गया, नर्स हो गया, हम माफ़ी चाहता हो वो लोग को नाम लिया है, लेकिन भी लेना पड़ रहा है मुझे आज। वो लोग तो पेशेंट को देखते हैं, लेकिन वो आफ्टर ऑल किसके बाद देखते हैं, वो पेशेंट पहले कहा जाता है डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, उसका सब चीज़ रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करता है, कुछ फाइंडिंग के लिए भेजता है वो जो आपको लैब टेस्ट के लिए।
जब लैब टेस्ट में जाएगा, लैब टेस्ट करने के बाद में जितना लैब का ये रिपोर्ट्स होगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ कुछ फाइंडिंग्स के बाद ही क्या होता है कि डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट इलाज करता है, और वही दौरान उसमें मेडिसिन दिया जाता है, नर्सिंग केयर टेकिंग शुरू हो जाता है। लेकिन आज तक हमारे लैब टेक्नीशियन के ऊपर कहीं भी किसी से पब्लिक से भी हम लोग को वो नहीं किए। भले ही आपने देखे होंगे कि एंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 में भी लैब टेक्नीशियन ही पहले आया है। हर पेशेंट को वो करना, टेस्ट करना, हर पेशेंट का स्वाब सैंपल कलेक्ट करना लैब टेक्नीशियन से ही होता है। आफ्टर लैब टेक्नीशियन कुछ पेशेंट पॉजिटिव हो गया तो उसको पीपीए में जाके उसको एक्स्ट्रा केयर होते हुए डॉक्टर्स एंड नर्सेस जो उसको क्लिनिकल उसको केयर करेगा। लेकिन हमारे लैब टेक्नीशियन ऐसा करके पहले पेशेंट को हम लोग पेश करता है। कुछ भी बीमार हो, कुछ पता चलने से पहले वो पेशेंट को हम लोग पेश करता है। और वही दौरान ऐसा करते करते हमारा एक दोस्त, हमारे एक लैब टेक्नीशियन ऑन ड्यूटी अपना ड्यूटी निभाते कोविड-19 में अपना हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट के दिराक गेट में ड्यूटी करते हैं उसका देहांत हो गया कोविड-19 का वजह से। ऐसा होता है हमारा कुछ हो, टीबी हो, कुछ कोई पेशेंट होता है टीबी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, कुछ भी हो, जो भी HIV कुछ भी हो, हमें बहुत सावधान से हम लोग करना पड़ता है। हमारे पहले हम प्रिकॉशन लेते हैं, खुद का प्रिकॉशन लेके हम उस पेशेंट का प्रिकॉशन देता है। और सभी उसको जो इलाज करने वाला डॉक्टर्स नर्सेस के लिए भी हम लोग पहले करता है, वो लोग का प्रिकॉशन के लिए हम लोग है। और मेरा ये इसलिए हम गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन हमारा दुख दर्द को भी आप एक बार देखें। हाल ही में हम लोग को बताया जा रहा है कि SSB में जाना पड़ेगा। ये लैब टेक्नीशियन ये जो भी है हम लोग का जो ग्राउंड ग्रुप C में होता है वो लोग जो SSB में जाना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि हमारे ग्रुप में 2004 से अभी 2004 2026 तक 22 ईयर सर्विस देखिए, वो कौन सा एंगल में अभी वो SSB में जा सकेगा। और ये SSB जो आपको बता दूं कि SSB जो क्या है, हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू सर जी ने बहुत ही अच्छे सोच विचार रख के SSB लागू किया है। लेकिन भी हम हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू सर जी से हम निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि SSB लागू होने से पहले जितने भी लैब टेक्नीशियन आए हैं, जितने भी लैब टेक्नीशियन आपका ये इसमें मेडिकल में अरुणाचल गवर्नमेंट को वो सर्विस दे रहा है, उसको कृपया करके आप प्लीज़ काइंडली उसका दुख तकलीफ भी आप देखिए। क्योंकि हमारे पहले तो हम लोग जो लैब टेक्नीशियन ये जब हम लोग घुसने से पहले हम लोग जो इंटरव्यू दिया, वॉक इंटरव्यू दिया, वाइवा दिया है, प्रैक्टिकल दिया, उसमें हम लोग को रिजेक्ट हुआ है किसी का, हम लोग को किसी सेलेक्ट हो गए। हम लोग अपना बेस्ट सर्विस दे रहा है। और उस समय हमारा जब ज्वाइन करते समय SSB लागू नहीं हुआ है। SSB जो APSSB जो 2018 में कैबिनेट में पास हुआ था और 2019 में इसको लागू किया गया है। इसलिए हम अरुणाचल गवर्नमेंट से, सरकार से हम तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जैसे भी करके हमारे दुख दर्द को हम लोग को समझे। कुछ ये लोग बैकडोर एंट्री करके घुसा है बोल के मीडिया में कहीं कल की मीडिया में बता रहे थे कि बैकडोर एंट्री NHM वाला लोग भी ऐसा है। वो दरअसल बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कोई किया है तो आप प्लीज़ काइंडली उसको पर्सनली कीजिए, ना कि सभी लैब टेक्नीशियन, कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन को। और इसी के साथ हम हमारे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे दुख तकलीफ, हमारे सभी के दुख तकलीफ को देखते हुए अब एक ह्यूमैनिटेरियन, एक इंसानियत के नाते हमें इस बार जैसे भी हो, जैसे पहले करते आया है, वन टाइम रिलैक्सेशन दीजिए, हम पे थोड़ा प्यार कीजिए, दया कीजिए। हमारे आने वाला कल को देखते हुए आप जैसे भी हमारे ऊपर दया कीजिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट है। बस यही मेरा है। थैंक यू।